निशा ने प्रिया के प्रति अपनी जो सोच बना डाली थी वह एक गांठ बन गई थी। उसके मन में भले ही आज प्रिया का वह नया रूप देख रही थी, लेकिन फिर भी कुछ था जो निशा को उसे गले लगाने से रोक रहा था। अपने घर को हॉस्टल बना रखा था इन लड़कियों ने। प्रिया भी पता नहीं कब तक नादान बनी रहेगी। जब तक देखो तब ले आती है इन लड़कियों को। जरा भी नहीं सोचती, अपने कमरे को कूड़ा घर बना कर दिया, खुद तो चली जाती है घूमने और मम्मी फैलाए कचरे को साफ करती रहे। बेटी प्रिया कमरे को साफ सुथरा देखते ही निशा चिढ़ जाती है। कभी कभी तो मन किया कि कमरे को जैसा है वैसे ही छोड़ दें, प्रिया से ही साफ करवाएं। तभी उसे एहसास होगा कि सफाई करना कितना मुश्किल काम है। मगर फिर बेटी होने के कारण दिल में ममता जाग जाती है। पता नहीं और कितने दिन की मेहमान है, क्या पता बेटी कब ससुराल चली जाए, फिर वहाँ मौज मस्ती करने को मिले ना मिले। काम तो जिंदगी भर करनी ही है, यह सोचते हुए मम्मी ने कपड़े उतार कर कमरे की खिड़की पर टांग दिया और कमरे में पड़े कचरा सफाई करने में लग गई। फिर कल रात से प्रिया के कमरे में सभी लड़कियां डेरा डाल रखा है। रात भर ये लड़कियां डांस किया और ड्रिंक भी पिया। फिर देर तक लड़कियां बेसुध सो रही थी। फिर आवाज़ लगाया तो सभी लड़कियां उठी और तुरंत बाहर घूमने के लिए चल दिए। और खाना खाने के लिए लड़कियां बोली, आज बाहर ही खाना खाएंगे। मम्मी बड़बड़ाती हुई एक एक सामान को सही तरीके से सेट करके रखती जा रही थी। अचानक निशा के बैग में से एक लेटर निकला जो नीचे गिर गया। मम्मी ने उसे वापस निशा के बैग में रखनी ही चाह रही थी। फिर मन में आया कि खोल कर देख ले। मम्मी के तो होश ही उड़ गए। उसमें अब वहाँ खड़ा रहने की भी साहस नहीं बचा था। क्या हो गया आज की पीढ़ी को, शादी से पहले ही ये सब, इनके लिए संस्कारों का कोई मोल ही नहीं। कहीं मेरी प्रिया भी इस रास्ते पर तो नहीं चल रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वह निशा की तरह चरित्रहीन नहीं हो सकती। शाम को चारों लड़कियां चाहते हुए घर में घुसी तो उनकी हंसी से घर एक बार फिर गुलजार हो उठा। मगर थोड़ी ही देर में चुप्पी सी छा गई। प्रिया ने सोचा शायद लड़कियां चली गई। प्रिया ने मम्मी के पास बैठते हुए कहा, तू निशा का साथ छोड़ दे, वह लड़की चरित्रहीन है। मैं नहीं चाहती कि उसके लिए साथ छोड़ दो, नहीं तो समाज के लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे। मम्मी ने प्रिया को समझाया, यह आप कैसी बातें कर रही हो मम्मी, आप उसे जानती ही कितना हो। और बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता। प्रिया ने, मम्मी कहती है आज तुम्हारे रूम की सफाई करते समय मुझे निशा के बैग से मिला था ये। कहते हुए प्रिया ने कागज का टुकड़ा मम्मी के सामने खोल कर रख दिया। एक बारगी तो प्रिया से कुछ भी बोलते नहीं बना। बस इतना बर कहा, मम्मी किसी की चरित्र पर दाग लगाने से पहले सोच लेना चाहिए। मम्मी ने कहा, नहीं, तुम तो अपनी सहेली का पक्ष लोगी ही। मगर सुनो प्रिया, यह लड़की मेरी नज़रों से उतर गई है। प्रिया ने अपना दो टूक फैसला मम्मी को सुना दिया। मम्मी ने कहा, ये नीच जात की लड़कियां ऐसी ही होती है। मम्मी ने कहा, प्रिया अब करियर बनाने का वक्त है। पापा चाहते थे कि तुम सरकारी नौकरी को चुनो, मगर प्रिया किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहती थी। जब तक कोई ढंग का ऑफर नहीं मिलता तब तक प्रिया ने अपने पापा का मान रखने के लिए कोचिंग में एडमिशन ले लिया ताकि पढ़ाई से जुड़ावा बने रहे। निशा को बहुत बुरा लगा जब उसे पता चला कि निशा भी उसी कोचिंग में जा रही है।
प्रिया समझने की कोशिश ही नहीं करती। एक दिन अचानक प्रिया का एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक निशा वहां आ जाती है और उसे सही सलामत घर ले जाती है। निशा को देखकर मम्मी प्रिया को गुस्सा करने लगती है। प्रिया कहती है, बस करो माँ, आज निशा के कारण ही मैं सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। उस वक्त पर आकर मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं कहीं की ना रहती। उसी छोटी जात की लड़की ने आज आपकी लाडली का जान बचाया। प्रिया ने रोते हुए कहा। लगभग 10 महीने की कोचिंग में निशा और प्रिया ने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी और आखिरकार छोटी जात के विशेष कोटे में निशा का चयन बिजली विभाग में सुपरवाइजर के पद पर हो गया। प्रिया का चयन न होने से उसके पापा काफी निराश हुए, मगर प्रिया बहुत खुश थी। वह सोच रही थी, चलो कैसे भी करके आखिर उस निशा से पीछा तो छूटा। कुछ ही महीनों में प्रिया ने भी अच्छे कंपनी में जॉब कर ली। अब दोनों सहेलियों का मिलना कम ही होता, मगर फिर भी फोन और सोशल मीडिया पर दोनों को साथ बराबर बना हुआ था। रोज रात को दोनों एक दूसरे से दिन भर की बातें शेयर किया करते थे। निशा को आज अपनी सोच पर बहुत पछतावा हो रहा था। एक दिन रात को खाना लेकर प्रिया निशा के कमरे में गई तो उसकी आंखों में आंसू देखकर चौंक गई। कुछ परेशानी है? निशा प्रिया से पूछा। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर 2 बूंदों ने लुढ़क कर उसके दिल का सारा हाल बयान कर दिया। निशा उसके पास गई, धीरे से उसका सिर अपने सीने से सटा लिया। निशा से अब अपने आप को रोका नहीं गया और वह प्रिया से लिपट कर रो पड़ी। ये सब मम्मी देख कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर देना निशा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत राय बना रखी थी। अपने बचकाना व्यवहार के लिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप कैसी बातें करती हो आंटी? आपने मेरे बारे में जैसे भी राय बनाई है, मैंने तो हमेशा इसी अधिकार के चलते मैं बेहिचक यहाँ आती जाती रही हूँ। सच कहूँ, मुझे आपके तानों का जरा भी बुरा नहीं लगता था। कहीं ना कहीं आप के दिल में मेरे लिए फिक्र ही तो थी जो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करते थे। वो शिद्दत से महसूस कर रही थी कि किसी व्यक्ति का सिर्फ एक ही पहलू देखकर उसके बारे में अपनी पुख्ता धारणा बना लेना कितना गलत हो सकता है, और ये भी कि यह 4th जनरेशन कितनी पॉलिटिकल सोच रखने वाली पीढ़ी है। सचमुच वह कागज़ का टुकड़ा जो उसे निशा के बैग से मिला था उसके चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं था।